क्या वाकई बंगाल, पश्चिम बंगाल में ये जो हिंसा हुई मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर, क्या इसका कनेक्शन बांग्लादेश से है, जिस बात का इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब जिक्र हो रहा है? देखिए, केवल सोशल मीडिया पर ही नहीं हो रहा है पल्लवी, बल्कि कई जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी तरफ से भी इस मामले को लेकर चिंता जताई गई है कि इसके पीछे बांग्लादेश कनेक्शन हो सकता है। इससे इनकार इसलिए भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि हाल में बांग्लादेश और बंगाल की सीमा पर, यानी भारत और बांग्लादेश की सीमा के ऊपर काफ़ी हलचल देखने को मिली है। साथ ही काफ़ी पैमाने के ऊपर बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं वो आते रहते हैं। ये तस्वीर मुर्शिदाबाद की ही है, कुछ महीने पहले की है। 40 के करीब बांग्लादेशियों को यहाँ से गिरफ्तार किया गया था। ये सारे लोग जो नकाबपोश आप देख रहे हैं, ये बांग्लादेशी नागरिक हैं। मुर्शिदाबाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इन लोगों को वहाँ से डिपोर्ट किया गया है, उन लोगों को वापस भेजा गया है। तो ये मुर्शिदाबाद के अंदर बांग्लादेशियों की जो भूमिका है या जो उनकी उपस्थिति है वो कोई नया फैक्टर नहीं है। लेकिन जो हिंसा हुई है उस हिंसा के अंदर क्या सीधे तौर पर इनकी भूमिका है या बांग्लादेश के अंदर कुछ जो संगठन बैठे हुए हैं, क्योंकि कई कट्टरपंथी संगठन बांग्लादेश के अंदर सक्रिय हुए हैं, ये आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं। चाहे वो हिजबुत तहरीर हो, चाहे जमात इस्लामी बांग्लादेश जो हो, उसके ऊपर भी कई बार सवाल खड़े होते रहते हैं। इसके अलावा कई जो दूसरे संगठन हैं बांग्लादेश के अंदर जो कि कट्टरपंथी संगठन हैं, जो कि सड़क पर इस्लाम के कट्टर स्वरूप को लेकर प्रदर्शन करते नजर आते हैं, बांग्लादेश की सरकार के भी खिलाफ नारे लगाते हुए नजर आते हैं, साथ ही अमेरिका के खिलाफ नारे लगाते हुए नजर आते हैं। 2 दिन पहले ही बांग्लादेश की सड़कों के ऊपर, यानी ढाका की सड़कों के ऊपर, बांग्लादेश की जो राजधानी है वहां पर काफी जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था। हालांकि वो प्रदर्शन इजराइल और अमेरिका के खिलाफ था, लेकिन ये सारे जो संगठन हैं ये इस तरीके की चीजों को, इन धार्मिक भावनाओं पर ही संचालित हैं, उन्हीं को भड़काने की कोशिश वो कर सकते हैं। ये आशंका लगातार बनी हुई है। इसीलिए इसी के मद्देनजर जो है बीएसएफ की तैनाती हो चुकी है। बीएसएफ डिप्लॉयड इन इंटेंसिफाइड एरियाज ऑफ पीएस शमशादगंज और सूती और मुर्शिदाबाद के ये जो इलाके हैं, जो संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर अब बीएसएफ की तैनाती हो चुकी है। लेकिन बीएसएफ खुद भी इसके घाव झेलती रहती है। ये जो तस्वीरें हैं, आप सोचिए कि बांग्लादेश सीमा के ऊपर बीएसएफ के जो जवान तैनात होते हैं उनके ऊपर भी हमले की घटनाएं होती हैं। ये तमाम वो तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि किस तरीके से फेंस काटकर यहां पर जो इस धारदार हथियार हैं, उस तमाम हथियारों से जो है जो बीएसएफ के जवान हैं उन पर हमला किया जाता है। इस तरीके की घटना, ये देखिए, ये एक और घटना है जो कि हुई 8 मार्च 2025 को। ये बीएसएफ का जवान जिसे आप घायल अवस्था में देख रहे हैं, जिसके हाथ पे पट्टी बंधी हुई है, इसके ऊपर भी बांग्लादेशी लोगों द्वारा हमला किया गया था, बॉर्डर के ऊपर हमला किया गया था। देखिए, अ ग्रुप ऑफ बांग्लादेशी स्मगलर्स इलीगली ब्रीच द बॉर्डर फेंस, खालपारा पीएस, राजगंज डिस्ट्रिक्ट, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में, और वहां पर किया गया ये हमला। बांग्लादेश के अंदर अगर आप देखें तो मुर्शिदाबाद है किस जगह पर, अगर आप नक्शे पर देखें तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी कि बांग्लादेश बॉर्डर जो है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इसीलिए ये जो आशंका है, ये जो चिंता है, ये इसीलिए बनी हुई है क्योंकि ये बांग्लादेश और भारत के बीच की बॉर्डर है। ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं, मैं इसको रेड से कर देता हूँ ताकि आप और इसे अच्छे से देख सकें। ये बॉर्डर जो है उससे ज़रा सी ही दूरी के ऊपर, यानी लगभग ये जो दूरी है, इतनी सी दूरी के ऊपर मुर्शिदाबाद है। मुर्शिदाबाद इस समय काफ़ी संवेदनशील है। केवल मुर्शिदाबाद ही नहीं बल्कि मालदा के अंदर भी हमें जो है ये वक्फ विरोध के नाम पर, वक्फ बिल विरोध के नाम पर जो है हिंसा का दौर देखने को मिल रहा है। मुर्शिदाबाद के अंदर ज़बरदस्त हिंसा हुई है और बॉर्डर से चूंकि ये इतना नज़दीक है, साथ ही ये बॉर्डर जो है, आप तो चूंकि उस इलाके को बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं पल्लवी, ये बांग्लादेश, बंगाल और उसके अलावा झारखंड, ये पूरा यहाँ से कॉरिडोर बनता है। अगर आप इसको ऐसे देखें तो यहाँ से पूरा कॉरिडोर बनता है। ये दुमका जो है झारखंड के अंदर है और ये बॉर्डर का वो इलाका है, अगर आप इसे नक्शे पर ऐसे देखें और समझें तो ये बिल्कुल सकरा इलाका जो बनता है बंगाल का, ये बंगाल की बॉर्डर है। तो बंगाल का और बांग्लादेश की बॉर्डर के बीच में ये जो सकरा सा कॉरिडोर बनता है, यहाँ से जो है क्रॉस करके झारखंड तक पहुँचना आसान हो जाता है, बंगाल के अंदर पहुँचना आसान होता है। इसीलिए ये जो फेंसिंग का एरिया है, ये राजशाही के आसपास का जो एरिया है, ये बॉर्डर फेंस के हिसाब से भी काफ़ी संवेदनशील इलाका है। इसीलिए ये जो सारी चीज़ें हैं इसके ऊपर इस समय सेंट्रल एजेंसीज जो हैं उनकी भी नज़र है। बीएसएफ भी की तरफ से भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। साथ ही बीएसएफ ने अपने दस्तों को भी तैनात किया है। लेकिन ये जो आशंका है, ये आशंका यूं ही नहीं है, यूं ही नहीं कहा जा रहा, बल्कि इसको लेकर वहां पर कई तरीके की चीजें देखने को मिली हैं। हालांकि बांग्लादेश जो माफ कीजिएगा, जो पश्चिम बंगाल पुलिस है,
जो मुर्शिदाबाद जिले की पुलिस है वो भी लगातार वहां पर निगरानी रखे हुए है और साथ ही जो मुर्शिदाबाद पुलिस की तरफ से लगातार लोगों से भी कहा जा रहा है कि शांति जो है वो बनाकर रखी जाए इस पूरे इलाके के अंदर। ये बात अलग है कि इस पूरे इलाके के अंदर जो चूंकि बांग्लादेश के साथ में जुड़ा हुआ इलाका है इसलिए वहां पर कई कट्टरपंथी गतिविधियां जो हैं वो पहले भी देखने को मिली हैं। और अगर आप देखें शुभेंदु अधिकारी तो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। देखिए शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं। Mamata Banerjee is completely anti-national. She did it. 540 kilometers unfenced. Mamata Banerjee not provided adequate land to the BSF. The MLA Farakka is participated PFI program. The Simi leader. देखिए शुभेंदु अधिकारी सीधे सीधे क्या आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि करीब 540 किलोमीटर की भारत और बांग्लादेश की सीमा ऐसी है जिसके अंदर फेंसिंग नहीं है और ममता बनर्जी जो हैं जो कि राज्य की मुख्यमंत्री हैं वो जमीन नहीं दे रहे हैं। इस कारण से बीएसएफ फेंसिंग नहीं कर पा रही है और इस कारण से बांग्लादेशी वहां पर अंदर घुस पा रहे हैं, यानी बांग्लादेशियों की घुसपैठ हो रही है, उनकी भूमिका इस हिंसा के अंदर हो सकती है। वो आरोप सीधे सीधे ममता बनर्जी के ऊपर लगा रहे हैं। अब आते हैं टीएमसी की दलील के ऊपर। टीएमसी क्या कह रही है। टीएमसी के नेता हैं कुणाल और कुणाल घोष जो है टीएमसी के प्रवक्ता हैं, वो क्या कह रहे हैं। लार्जर कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड दोज इंसिडेंट्स, सम सेक्शन ऑफ सेंट्रल एजेंसी, a section of BSF and a section of 2 or 3 political parties. They were involved in this conspiracy and with the help of a part of BSF, there was a gap in border. Some miscreants entered, they made chaos and they were given safe passage to return. बड़ा और गंभीर आरोप टीएमसी के प्रवक्ता लगा रहे हैं। अब आप देखिए टीएमसी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश से कुछ लोग अंदर दाखिल हुए जिन्होंने यहां पर हिंसा फैलाई और उसके बाद वो वापस भागकर चले गए। इसके लिए वो आरोप लगा रहे हैं बीएसएफ के ऊपर और साथ ही कुछ सेंट्रल एजेंसीज और साथ ही बीजेपी का नाम लिए बिना वो जो है पॉलिटिकल पार्टीज कहते हुए यहां पर आरोपों के कटघरे के अंदर राजनीतिक दलों को भी खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आप अगर शुभेंदु अधिकारी और कुणाल घोष दोनों के बयानों को देखें तो एक चीज साफ हो जाती है कि दोनों इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि बॉर्डर के ऊपर गैप है, साथ ही वहां से बांग्लादेशी आए और उसके बाद इस हिंसा के अंदर उनकी भूमिका है। अब ये भूमिका कितनी थी कितनी नहीं थी, इसके अंदर जो पुलिस एजेंसीज थी, बीएसएफ थी, उनकी जवाबदेही क्या थी, उन्हें रोका क्यों नहीं गया, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हैं जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी। लेकिन अगर ऐसा है तो ये भारत के लिए बड़ी और गंभीर चिंता है, क्योंकि ये केवल मामला बंगाल का नहीं है। बंगाल के साथ साथ जैसा मैंने आपको नक्शे पर बताया वहां से झारखंड भी लगता है, झारखंड से आगे बिहार तक भी पहुंचता है, बिहार के अंदर चुनाव होने वाले हैं। ये एक बड़ी वल्नरेबिलिटी कही जा सकती है। अगर ऐसा है तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप जरूर लगा रहे हैं, लेकिन अगर बॉर्डर के ऊपर किसी तरीके की कमजोरी है तो सबसे पहले सारी चीजें छोड़कर बॉर्डर की उस कमजोरी को दूर किया जाना चाहिए। बॉर्डर सील की जानी चाहिए थी, अगर वो सील नहीं हुई है तो भी वहां विजिलेंस सबसे ज्यादा रखा जाना चाहिए ताकि जो घुसपैठिए हैं वो अंदर दाखिल ना हो पाए। लेकिन अगर घुसपैठिए उसके बावजूद अंदर दाखिल हो जाते हैं तो जवाबदेही और जिम्मेदारी राजनीतिक जो विरोध है या राजनीतिक जो मतभेद हैं उनसे ऊपर इन तमाम शख्स की बनती है, इन तमाम एजेंसीज की बनती है, इन तमाम राजनीतिक दलों की बनती है, क्योंकि केंद्र की सरकार के अंदर बीजेपी है, राज्य की सरकार के अंदर टीएमसी है और वहां हिंसा हुई है तो ये इन तमाम दलों की भी इन सारी एजेंसीज की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ये हुआ कैसे, क्यों हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो डिटेल इन्वेस्टिगेशन में सामने आना भी जरूरी है, क्योंकि ये खतरा बहुत बड़ा है और बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर से लगा हुआ ये जो खतरा है उसके जो निशान हैं वो हमें बांग्लादेश के अंदर बढ़ती हुई जो कट्टरपंथी संगठन है जिनका विरोध इस तरीके से देखने को मिल रहा है उसके साथ चिंताएं और ज्यादा बढ़ती जा रही है। ये देखिए हिफाजत इस्लाम का जो संगठन है उसने कुछ समय पहले इस्कॉन का, आपको याद होगा, इस्कॉन के खिलाफ वहां पर नारेबाजी हुई थी, उसको लेकर तस्लीमा नसरीन ने ये वीडियो पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि टेक इस्कॉन वन हैंड एंड होल्ड एंड स्लॉटर।
ये स्लॉटर जैसे शब्द का इस्तेमाल करना, ये सारी चीजें यहां इन कट्टरपंथी संगठनों के नारेबाजी में मिल रही है। इसीलिए हम इन तमाम कड़ियों को जोड़ने की बात कर रहे हैं पल्लवी, कि अगर ऐसा है तो फिर वहां पर और ज्यादा सुरक्षा मुकम्मल करने की जरूरत है उस बॉर्डर के ऊपर, जो कि बंगाल और बांग्लादेश के बीच में लगती है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में लगती है। उस सीमा के ऊपर बेहद सख्ती बरते जाने की जरूरत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।